फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक डे टू डे कन्वर्सेशन का हिंदी पैराग्राफ देख रहे हैं। इसका हम इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन करेंगे और इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन एक कुर्ता ऑर्डर किया था। जब वो आया तो मैंने पैकेट खोला और देखा कि उसका रंग तस्वीर में दिखाए गए रंग से थोड़ा अलग था। फ्रेंड्स, ये डे टू डे स्पोकन इंग्लिश कन्वर्सेशन का सेंटेंस है, पैराग्राफ है। यहाँ पर हम हमेशा, ऐसा हमारे साथ होता ही है, हम कुछ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन और वो डिफरेंट होता है, जैसा कि हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा नहीं होता है। तो उस सिचुएशन के ऊपर ये पैराग्राफ है। कैसे होगा? कुछ दिन पहले के लिए हम लिखेंगे अ फ्यू डे अगो। अ फ्यू डे मतलब कुछ दिन पहले, पहले मतलब अगो, अ फ्यू डे अगो। मैंने ऑनलाइन एक ऑर्डर क्या था, कुर्ता ऑर्डर किया था। ठीक है, तो ये पास्ट का एक्शन है, तो ऑर्डर का ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, आई ऑर्डर्ड अ कुर्ता ऑनलाइन। आई ऑर्डर्ड अ कुर्ता ऑनलाइन। जब वह आया तो मैंने पैकेट खोला। जब वह आया, when it arrived, अराइव का अराइव्ड हो जाएगा क्योंकि पास्ट का एक्शन है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। when it arrived, ठीक है, ईडी लग जाएगा, अराइव्ड। मैंने पैकेट खोला। आई ओपन्ड द पैकेट। आई ओपन का ओपन्ड हो जाएगा, पास्ट का एक्शन है, द पैकेज। और देखा कि उसका रंग तस्वीर में दिखाए गए रंग से अलग है। देखा मतलब मैंने नोटिस किया। ठीक है, पैकेट एंड नोटिस्ड दैट द कलर वॉज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वन शोन इन द पिक्चर। द कलर वॉज स्लाइटली डिफरेंट। स्लाइटली डिफरेंट है कैसा? जैसा दिखाया गया था। फ्रॉम द वन शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाएगा उससे डिफरेंट है। तो कैसे लिखेंगे इसे? नोटिस दैट द कलर वॉज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वन शोन इन द पिक्चर। वन शोन इन द पिक्चर, जैसा पिक्चर में दिखाया गया था उससे डिफरेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में डे टू डे कन्वर्सेशन में ऐसे सिचुएशन में हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस, आइए सीखते हैं। जैसे कि आज का इडियम, आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ द डे है, मैंने लिखा है कि यह वैसा नहीं था जैसा मैंने उम्मीद की थी। इसके लिए हम इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इट वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड। क्या होगा? इट वॉजंट वॉट आई एक्सपेक्टेड। बोलते ही हम, यार ये वैसा नहीं जैसे मैंने सोचा था। इट वॉजंट वॉट आई एक्सपेक्टेड। कैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं इसकी मदद से? देखिए, कोई ड्रेस है, वो बहुत सुंदर दिख रही थी ऑनलाइन, लेकिन जब आपने उसे खरीदा वो वैसा नहीं था। कैसे बोलेंगे? द ड्रेस लुक्ड ब्यूटीफुल ऑनलाइन बट इट वॉजंट वॉट आई एक्सपेक्टेड। कोई रेस्टोरेंट है, बहुत ही आप सब उसी सिफारिश करें कि यार वहाँ जाके खाना, लेकिन आप जब वहाँ गए और आपने वहाँ खाया, आपको मज़ा नहीं आया। कैसे बोलेंगे? द रेस्टोरेंट वॉज हाईली रिकमेंडेड बट इट वॉजंट वॉट आई एक्सपेक्टेड। द रेस्टोरेंट वॉज हाईली रिकमेंडेड बट इट वॉजंट वॉट आई एक्सपेक्टेड। इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करें। अब देखिए, ये पैराग्राफ को कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके अलावा साइज भी थोड़ा बड़ा था। मैंने सोचा कि इसे वापस करना बेहतर होगा। मतलब कलर तो डिफरेंट था ही, इसके साथ में ही इसका साइज भी कैसा था? डिफरेंट, थोड़ा बड़ा था। मुझे पसंद नहीं आया कुल मिलाकर। तो इसके अलावा के लिए हम लिखेंगे बिसाइड्स दैट। बिसाइड्स दैट। फ्रेंड्स देखिए, बिसाइड्स दैट ना, इसका मतलब होता है इसके अलावा। जैसे कहते हैं ना, द फोन इज एक्सपेंसिव बिसाइड्स दैट इट डज नॉट हैव अ गुड कैमरा।
फ़ोन एक्सपेंसिव भी है, इसके साथ में ही इसके अलावा इसका कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है। द होटल वॉज क्लीन, बिसाइड्स दैट द स्टाफ वॉज वेरी फ्रेंडली। द होटल वॉज क्लीन, बिसाइड्स दैट द स्टाफ वॉज वेरी फ्रेंडली। होटल जो है वो बहुत क्लीन है, इसके अलावा इसकी स्टाफ जो है वो बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, साइज भी थोड़ा बड़ा था, मतलब साइज जो है वो ठीक नहीं था। तो क्या लिखेंगे, साइज भी थोड़ा बड़ा था। द साइज वॉज अ लिटिल टू बिग। द साइज वॉज अ लिटिल टू बिग। अब देखिए, यदि ऐसा आपको बोलना साइज सही नहीं है, कैसे बोलेंगे, द साइज इज नॉट राइट। द साइज इज नॉट राइट। कैसे बोलेंगे, आई कांट वेयर दिस ड्रेस बिकॉज द साइज इज नॉट राइट। आई कांट वेयर दिस ड्रेस बिकॉज द साइज इजंट राइट। या फिर आई विल हैव टू एक्सचेंज दिस शूज बिकॉज द साइज इज नॉट राइट। द साइज इज नॉट राइट। मुझे जो शूज़ है इसे एक्सचेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज ठीक नहीं है। आई विल हैव टू एक्सचेंज दिस शूज बिकॉज द साइज इज नॉट राइट। इस तरीके से आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करना, सेंटेंस को शुरू करें तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये रोज़मर्रा के सेंटेंसेस है। मैंने सोचा कि मैं इसे वापस करना बेहतर होगा। मैंने सोचा, सोचने को हम क्या कहते हैं, थिंक। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। ठीक है, पास्ट का एक्शन है इसलिए थॉट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने सोचा, आई थॉट, इसे वापस करना बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर टू सेंड इट बैक। इट वुड बी मतलब होगा, वुड बी बेटर, बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर, वापस करने को सेंड इट बैक कहते हैं, सेंड इट बैक। ठीक है, इट वुड बी बेटर टू सेंड इट बैक। अब देखिए, हम बोलते हैं ना इसका साइज सही नहीं है, द साइज इज नॉट राइट। मैं इसे वापस करना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। क्या आप इसे वापस ले सकते हैं, कैन यू टेक इट बैक, कैन यू टेक इट बैक। तो ये सारे स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस है जो कि हमने सिर्फ इस छोटे से पैराग्राफ की मदद से बनाए हैं। मैंने ऐप खोला और रिटर्न का विकल्प चुना, मतलब रिटर्न का ऑप्शन चुना। वहाँ मुझे रिटर्न का कारण बताना था कि क्यों रिटर्न करना है इसे, इसलिए मैंने लिखा कि साइज सही नहीं है। देखिए, मैंने ऐप खोला, खोलने को हम ओपन कहते हैं, ओपन का ओपनड हो जाएगा। आई ओपनड द ऐप। ऐप से ऑनलाइन खरीदा था ना, तो उन्होंने एप्लीकेशन खोला और रिटर्न का ऑप्शन चुना एंड सिलेक्टेड द रिटर्न ऑप्शन and selected the return option। वहाँ मुझे रिटर्न का कारण बताना था। कोई काम आपको करना होता है, वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, हैड टू। और हैड टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या होगा, आई हैड टू गिव अ रीज़न फॉर द रिटर्न। आई had to give a reason, reason, reason for the return। ठीक है, अब देखिए had to के बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म give यूज किया है। ठीक है, I had to give a reason for the return। इसलिए मैंने लिखा कि साइज सही नहीं है। लिखा मतलब मैंने मेंशन किया, so I mentioned, ये सारी वोकैबुलरी आप याद रखना। किस चीज़ को मेंशन किया कि साइज ठीक नहीं है। मेंशन दैट द साइज was not right। कैसे बोलेंगे, दैट द साइज wasn't right, दैट द साइज wasn't right, दिस साइज doesn't fit me right। ठीक है, इस तरीके से भी बोल। थोड़ी देर बाद मुझे एक मैसेज आया कि कुरियर वाला अगले दिन सामान लेने आएगा। मैंने कुर्ते को दोबारा पैक करके तैयार रख दिया। थोड़ी देर बाद को कहेंगे आफ्टर अ वाइल। आफ्टर, AFTER, आफ्टर अ वाइल मुझे एक मैसेज आया। मैसेज आने को हम कहते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करने को हम कहते हैं गेट।
गेट करना मतलब होता है किसी चीज़ का प्राप्त करना, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। तो यहाँ पास्ट का एक्शन इसलिए गॉट कहेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे आई गॉट अ मैसेज, आई गॉट अ मैसेज saying that the courier person would pick up the item the next day, ठीक है, अगले दिन आएगा, ठीक है। तो आई गॉट अ मैसेज सेइंग दैट मतलब उसमें ऐसा लिखा हुआ था, कहा गया था कि द कुरियर पर्सन वुड पिक अप द आइटम नेक्स्ट डे, द कुरियर पर्सन वुड pick up the item the next day, अगले दिन पिकअप करेगा। मैंने कुर्ते को दोबारा पैक करके तैयार रख दिया। मैंने पैक किया मतलब आई पैक्ड इट अप अगेन एंड कैप्ट इट रेडी। पैक का पैक्ड हो जाएगा, कीप का कैप्ट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट का एक्शन है। आई पैक्ड इट up again and kept it ready। keep का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म kept आ जाएगा, kept it ready, रख दिया, ठीक है। keep का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो kept होता है और थर्ड फॉर्म भी kept होता है। सेकेंड फॉर्म आया है क्योंकि पास्ट का एक्शन है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर आई गॉट अ मैसेज सेइंग दैट कुरियर पर्सन वुड pick up the item next day, I packed it up again and kept it। अगले दिन कुरियर वाला आया और सामान ले गया। अब मुझे उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे जल्द ही रिफंड मिल जाएगा। कुरियर वाला आया और सामान ले गया। द नेक्स्ट डे द कुरियर पर्सन केम, कम का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म केम। द कुरियर पर्सन केम एंड सामान ले गया एंड पिक्ड इट अप। तो क्या होगा, द नेक्स्ट डे the courier person came and picked it up। अब मैं उम्मीद कर रही हूं मतलब आई एम होपिंग दैट। उम्मीद को हम कहते हैं होप, उम्मीद कर रही हूं तो आई एम होपिंग दैट। क्या उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे जल्दी रिफंड मिल जाएगा। आई विल गेट माई रिफंड सून, आई विल गेट माई रिफंड। रिफंड मतलब होता है जो आपने पैसे भरे थे ना इस कुर्ते को खरीदने के लिए, वो आपको वापस मिल जाएंगे। रिफंड सून। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना कि मुझे अभी तक रिफंड नहीं मिला है, कैसे बोलेंगे, आई हैवेंट रिसीव माई रिफंड येट। आई हैवेंट रिसीव्ड माई रिफंड येट, मुझे अभी तक मेरा रिफंड नहीं मिला है। एक और हमने यहाँ पर वोकैबलरी सीखी, वो है पिक अप। पिकअप मतलब होता है लेने आना, उठा लेना कोई चीज़ को, है ना, लाना। जैसे बोलते हैं ना, द डिलीवरी पर्सन विल पिक अप द पैकेज टुमारो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैन यू पिक अप द पार्सल फ्रॉम द रिसेप्शन। क्या तुम रिसेप्शन से पार्सल पिकअप कर सकते हो, ले सकते हो। कैन यू पिकअप द पार्सल फ्रॉम द रिसेप्शन। और एक होता है पैक इट अप। पैक इट अप मतलब होता है सामान पैक करना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ये पिकअप है और ये पैकअप है। पैकअप मतलब होता है सामान को पैक करना। प्लीज पैक इट अप केयरफुली बिफोर सेंडिंग इट। इसे केयरफुली, सावधानी से पैक करें भेजने से पहले। प्लीज पैक इट अप केयरफुली बिफोर सेंडिंग इट। या आई पैक अप माई थिंग्स एंड लेफ्ट, मैंने अपने सामान को पैक किया और छोड़ दिया। आई पैक्ड अप माई थिंग्स एंड लेफ्ट। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन भी मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इस तरीके की और पैराग्राफ आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरे जो है प्लेलिस्ट को फॉलो करें। वहाँ पर मैंने बहुत सारे पैराग्राफ आपको वहाँ पर दे रखे हैं, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। चेक द डिस्क्रिप्शन, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, यदि आप भी बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या दिन भर आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा पावर बैंक आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आज मैंने इसीलिए, मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है कि बाहर जाती थी तो ये चार्जिंग ख़त्म हो जाती थी, तो मैंने बोट का ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर जो है, ये वायरलेस है, ये ख़रीदा है और ये कॉम्पैक्ट फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये जो बोट का जो ये एनर्जी स्टॉर्म PB331 मैग्ना चार्जर है ना, आप देख सकते हैं इसकी 10,000 मिली एम्पियर पर आवर की बैटरी है, 22.5 वॉट फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल रहा है इसमें। और साथ ही इसमें 2 पोर्ट हैं, USB-C और USB-A के, तो जिससे कि आप अलग अलग डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चार्जिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस डिवाइस की मदद से आप है ना कहीं पे भी इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं और ये लाइट वेटेड भी है। तो इसका प्रीमियम डिज़ाइन इसे कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बनाता है। तो मैंने इसका जो लिंक है वो मैंने आपको शेयर किया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं और बहुत ही अच्छा है ऑप्शन। और मैंने इसे ख़रीद के अपने लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने आपको यूज़ करना भी यहाँ दिखाया है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इसे ख़रीदें, जिससे कि आप कभी भी बाहर जाते हैं तो आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।